इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। एलजी इंतजामिया होश में आओ, एलजी इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, एलजी इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, एलजी इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। लोगों के मसाइल हल करो, हल करो, लोगों के मसाइल हल करो, हल करो, लोगों के मसाइल आजा आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। थोड़ा पीछे। लोगों के मसाइल हल करो, हल करो। पीआरआईज की अगर बात की जाए तो आज सड़क पे हैं, लोगों के मसाइल की बात की जाए पीआईआर में, जिसमें सरपंच हजरात हैं, चेयरमैन हैं ब्लॉक सुरनकोट के, वो उनकी जो मांग है, इंतजामिया की मांग है कि वो उनकी बात पूरी नहीं की जा रही है और उनके काम जो है वो अधूरे हैं। सुरनकोट में आज इन लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, मार्च की है, जिसमें इंतजामिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो देवा करेंगे। सबसे पहले ये देखा जाए कि लोगों ने जब इनको चुना, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, फिर भी लोगों के कामकाज जो वो नहीं हो रहे, लेकिन कहेंगे कि देर आए दुरुस्त है। जब देर से ही प्रोटेस्ट हुआ तो किस मुनासिबत से कर रहे हैं, उसमें हम वहीद साहब से बात करेंगे। वहीद साहब, किस चीज की मुनासिबत से आज जो आप प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं? देखिए मामू जी, 3 साल गुजर चुके हैं। हाँ। हमारे इस पंचायती निज़ाम को या सरपंच के इलेक्शन हुए, यहाँ पे पंचायती राज जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से नाफज किया गया है, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो पंचायती राज जो कागजों में जो है वो पूरा किया गया है, ग्राउंड पे उस वो कहीं ना कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आता है। मैं आपके चैनल की वसादत से ये एलजी सरकार और मरकजी सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे ग्राउंड पे जो है वो जिस मकसद के लिए पंचायती राज को जो है वो नाफज किया गया था, बनाया गया था, यहाँ पे 3 टाइप मुकम्मल किए गए थे, उसका रोल जो है वो ग्राउंड पे बिल्कुल वो नजर नहीं आ रहा है, ना किसी दफ्तर में नजर आ रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नजर आ रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो आज एक प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के बाद हम ये गवर्नर साहब को ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे जितने भी अवामी मसाइल हैं या पंचायतों के अंदर या पंचायती नुमाइंदगान के जितने भी मसाइल हैं वो अगर हल नहीं करेंगे तो हम जितने भी पंचायती नुमाइंदगान हैं अपना अपना निज़ाम जो है वो पेश करेंगे। बिल्कुल। जैसे नज़ीर वहीद साहब ने बात की है जो कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो 3 टायर को है जो वो मजबूत नहीं किया गया, उस मुनासिबत से आज ये लोग जमीनी सतह पर जमीन पर उतरे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, लोगों के काम काज नहीं हो पा रहे हैं। आगे मजीद जो ठीक है इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, पौंछ इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, पौंछ एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, आरजेएन के पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरपंच एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। आगे चल गए। हरामी मसाइल सबसे पहले जब सरपंच के इलेक्शन हुए, लोगों को उम्मीद जागी कि अब हमारे काम होंगे। यहाँ लोगों के काम क्या है? बिजली, पानी, सड़क, मकान। कोई नौकरी नहीं मांगता। जब सरपंच के इलेक्शन हुए तो एक और इलेक्शन वजूद में आया, बीडीसी। लोगों की फिर उम्मीदें बढ़ी कि कहीं ना कहीं काम होंगे। बीडीसी भी हो गया, फिर डीडीसी आ गया। लोग ये सोचने लगे अब तो काम ही काम होंगे, फलाह बहबूद के काम होंगे, तामीर और तरक्की के काम होंगे, पंचायती राज जम्मू कश्मीर में लागू होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हो, ये मैं और आप नहीं, आम लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको लोगों ने चुन के अपने काम, अपनी मुश्किलात, उनका अजाला कराने के लिए चुना। लेकिन क्यों आज यही लोग सरापाए एहतजाज क्यों? सवालिया निशान है आपकी पॉलिसी पे, आपकी सरकार पे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आपने अगर दावा किया, आपने अगर वादा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज जो है वो लागू किया जाएगा,
3 टायर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा, लोगों के काम होंगे, आम लोगों की, आम पब्लिक की उम्मीदें और बढ़ गई। लेकिन कमोबेश 3 या 4 साल हुए इलेक्शन को, उसके बाद बारहा देखा गया ये लोग सरापाए एहतजाज रहे। आज भी इन्होंने एहतजाज किया। हम ये जानेंगे, हम जानना चाहेंगे कि एहतजाज का मुद्दा, एहतजाज का मकसद क्या है या क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं कि आप जो इलेक्टेड लोग हो, आप लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, आप लोगों के काम करवाने में अभी तक नाकाम क्यों रहे? महमूद साहब, उम्मीद लगाकर ही हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और जमहूरियत के ऊपर हमने इसीलिए हमने हिस्सा लिया था, जमहूरियत को यहाँ पर जो है उसका सेटअप करने के लिए। जब पॉलिटिकल पार्टी जितनी जम्मू कश्मीर की थी, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन यही पंचीज और सरपंचीज लोग थे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसका खमियाजा हमने भुगता। कितने सरपंचीज हजरात कश्मीर के अंदर मारे गए, ये इसीलिए मारे गए कि हमने जमहूरियत पर यकीन किया। आज हमें जो है अकेला और तनहा छोड़ दिया है अवाम के बीच में, और अवाम के बेशुमार मसाइल हैं जिनकी ऊपर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन सरपंचीज लोग जो हैं और वहां पर ग्रास रूट पे तल्लक रखते हैं। जब भी हम कोई मसला लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी जो है महकमा के पास जाते हैं, रद्दी की टोकरी की तरह सरपंचों के उन रेजोल्यूशन को समझा जाता है। अगर सरपंचों की रिप्रेजेंटेटिव की ये हालत है, जिन लोगों ने 2-2 हज़ार वोट लिया, 1500 लिया और 6-6 हज़ार आबादी के पंचायतों से तल्लक रखते हैं, उनकी अगर ये हालत है तो इस वक्त झूठी इंतजामिया में जो है कैसे आम आदमी जो है वो जिंदगी जो है वो किस तरीके से गुजारता होगा, कितने मसाइल हैं उनके। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी जगह पर प्रोग्राम होता है या कहीं पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो महकमे हैं वो प्रोग्राम करते हैं, वहां पर अगर जो है ये हालत हो गई है इस वक्त कि वहां पर अगर अवामी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी को वो यकीनी बनाने के लिए नहीं आगे आ रहे। वो क्या कर रहे हैं, एक मुलाजम उठकर एक दूसरे मुलाजम को जो है वहां पर बुके पेश करते हैं, उनको खुश करते हैं। ये हालत है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी बड़ी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने कर दिया। और पूंछ में भी मैं कहूंगा, अगर कहीं किसी प्रोग्राम के अंदर ये है एक्ट हमारा कहता है, किसी प्रोग्राम के अंदर अगर 3rd टायर नहीं है जिसको हमने बनाया, 2nd टायर हमने बनाया, हमने इलेक्शन, हमने वोट दिए, अगर वो बीडीसी भी वहां पर मौजूद नहीं है, तो 3रा टायर अगर वहां पर 1st टायर जो है वहां पर सरपंच और पंच है तो उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उसको आपने जो है वहां पर एजाज दूसरे और तीसरे टायर वाला देना है। आप उसको पूछते ही नहीं, हमारे लोगों को पूछते नहीं, और आप एक मुलाजम उठकर दूसरे मुलाजम को जो है वो बुका दे रहा है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि अभी तक जो है ऐसी गलत जो है काम यहाँ पर हुए हैं। इस पर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनके लिए इन लोगों ने जो है, मैं कहता हूँ हर वक्त हम उनका नाम जो है जबान पर रखते थे कि इतने अच्छे तरीके से वो हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से। और सत्तार साहब ने हमें बताया था कि आप हनेस्टी से काम करें आगे आकर। हमने तो सत्तार साहब आपने जो बताया था कि हनेस्टी पर काम करें, हम तभी सरपंच हनेस्टी पर काम कर रहे हैं। सुबह हम चाय तक नहीं पीते और पूरा दिन जो है हम लोगों के मसाइल पर आपके दफ्तरों के अंदर जो दफ्तर है अलग अलग उनमें जाते हैं, लेकिन उसका ये सवाल नहीं है महमूद साहब कि आप जो है उनको पूछो ही ना। हम हनेस्टी मसाइल की बात करते हैं। नूरानी साहब, कितना अरसा हो गया आपके इलेक्शन हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में आपने कितनी बार कोशिश की इंतजामिया से मिलके ये सब चीजें पेश करने की, और आप फिर भी अगर नाकाम रहे तो कोई अच्छा फैसला लेने में इतनी देर क्यों? हमारे पास तो कोई सरपंच को जो है कोई पैसा तो नहीं ना दिया कि भाई ये तेरे जेब में पैसा है तू निकाल के, जिसको कोई वहां पर जरूरत पड़ जाएगी, किसी को कोई परेशानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई और मसला है या किसी का काम करना है 5 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर, तो हम कहाँ प्लान बनते हैं, जो पैसा ऊपर से देते हैं, हजारों गाइडलाइन इनकी होती है, और आज हम प्लान में जो काम रखेंगे वो 1.5 साल के बाद होगा। तो यकदम लोगों के कितने मसाइल हैं, हम कैसे मसाइल उनके हल करेंगे? ये सारे मसले हैं, इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। आज हमने जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमने आज जो है यहाँ से एहतजाज किया है सुनकोट से। अगर ये जो है 1st टायर की मजबूती की तरफ, इसकी खूबसूरती की तरफ अगर ध्यान न दिया गया, ये इन लोगों को जो है इज्जत ना दी गई, तो इंशाल्लाह हम बीडीसी को भी आज देख सकते हैं आप, हमारे बीडीसी साहब हमारे साथ हैं, इनको हमने बनाया, ये हमारे साथ हैं आज। इसी तरीके से हम 3rd टायर से भी गुजारिश करेंगे, 2nd टायर से भी गुजारिश करेंगे, और जो हमारे चेयरमैन हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो शफीक मीर साहब, उनसे भी गुजारिश करेंगे
कि आप कोई हिकमत अमली अपनाएं, अगर ये मसले हमारे हल नहीं होते तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा मुद्दा एक जो चीज मुझे यहाँ सुनने को मिली है, क्योंकि अगर मैं गैर जानिबदार होकर काम नहीं करूंगा, मैं अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। लोग अगर अपने सियासी रहनुमाओं को चुनते हैं तो उनके फायदे के लिए चुनते हैं, उनके हाजत रवाई के लिए चुनते हैं। आज कहीं ना कहीं आज की इस जो प्रोटेस्ट है इसमें ये आवाज़ कहीं मुझे सुनाई दी थी, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रिज़ाइन करेंगे। हम बात करते हैं वहीद शहनशाह साहब से। वहीद साहब, आपको अवाम ने चुना, अवामी मसाइल हल करने के लिए चुना, अरसा 3 साल गुजर चुके हैं। आज कहीं ना कहीं मैंने आपके प्रोटेस्ट में सुना अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम हमागीर तरीके से जमा होकर रिज़ाइन करेंगे। क्या रिज़ाइन हल है पब्लिक के काम का? आपने ये बैनर देखा है कि इसमें क्या लिखा है? पंचायती राज को पुंछ में नाफज करो। पुंछ में नाफज करो। इसका मतलब यही है कि जो पंचायत राज एक्ट 2018 है वो पुंछ में अभी तक 5% भी जो है वो नाफज नहीं किया गया। ये हकीकत है जी? बिल्कुल। जो प्रोटोकॉल, जो पंचायत राज एक्ट के तहत जो हमें पावर्स मिलनी चाहिए थी वो पावर्स आज तक जो है वो हमें नहीं मिली हैं। आपने सवाल पूछा कि 3 साल हो चुके हैं, आपने अवामी मसाइल को लेके आज तक रिज़ाइन पेश क्यों नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि हमने नहीं, मैंने ये नहीं कहा रिज़ाइन पेश क्यों नहीं किया, कहीं उल्टा ना हो जाए। मैंने ये कहा है कि मैंने सुना है रिज़ाइन देने की बात की गई है। क्या आपका रिज़ाइन करना पब्लिक के हक में है जिन्होंने आपको चुना? कहता हूँ कि हमें अवाम ने जो है चुन के भेजा है अपने मसाइल हल करवाने के लिए। आपने देखा है, आप हमेशा हर मीटिंग में, चाहे वो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम हो, चाहे वो ओटीज प्रोग्राम हो, चाहे वो एलजी का प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी यूनियन मिनिस्टर का प्रोग्राम हो, आपने हर वक्त उस प्रोग्राम को फॉलो किया है। आप यहाँ की सुरनकोट की मीडिया है, ये सारे पता है आपको कि हमने हर वक्त अवामी मसाइल को जो है उन ऑफिसरान के सामने रखा है। ठीक है, लेकिन 3 साल में वो आउटपुट जो है वो जो मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली है। तो फिर हमें जिन मुद्दों को लेके, जिन मसाइल को लेके अवाम ने हमें आगे किया था, अगर वो मसाइल जो है हम नहीं हल करवा पाते हैं तो फिर हमारा इस सरपंची के अंदर या इस पंचायत राज के अंदर रहना एक ये बड़ी अहम बात थी, जैसे वहीद साहब ने बताया कि पंचायती राज को पुंछ में नाफज करो। इनका ये अभी कहना है कि 5% भी पंचायती राज जो है जिला पुंछ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नाफज नहीं हुआ। ये बड़ी बात है और सरकार को चाहिए, अगर आपका ये दावा था, आपका ये वादा था सबका साथ सबका विकास, एक संविधान एक निशान, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पंचायती राज होना चाहिए था। वही सब एक अहम बात है। पब्लिक में जब हम जाते हैं बिहाइंड द कैमरा, जो आप इलेक्टेड लोग हो आप भी बोलते हैं, क्योंकि मैं पूछने में नहीं कतराता। करप्शन की अगर बात की जाए, किसी को मकान मिलता है, 2 लाख का काम मिलता है, उसमें 20 या 40 हज़ार एक सिस्टम के हिसाब से कट जाता है, करप्शन होती है। आपको नरेगा में डंगा मिलता है, लाख रुपए का काम मिलता है, 20,000 आप देते हैं। आप क्या समझते हैं, लेकिन ईमानदारी से जवाब चाहिए, आप क्या समझते हैं, क्या खासकर ब्लॉक सुरनकोट में करप्शन है या नहीं? ब्लॉक सुरनकोट में ही करप्शन नहीं, आपने हमारे गवर्नर सत्यपाल, नहीं हम ब्लॉक की बात करेंगे। मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा, आप सुने तो सही। आपने गवर्नर सत्यपाल मलिक को सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कार्रवाई उन पे भी हो रही है, सबसे बड़ी करप्शन वाली अगर कोई स्टेट है तो वो जम्मू कश्मीर है। एक गवर्नर जो यहाँ पे अपना टाइम दे के गया है, वो यहाँ के इंतजामिया को पढ़ के गया है। अगर एक गवर्नर ये स्टेटमेंट दे सकता है, उसने ये समझा है कि भाई करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा हो रही है। मैं आपसे ये एक सवाल करूँगा कि ब्लॉक के अंदर करप्शन है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन है, पूरी स्टेट के अंदर करप्शन है, लेकिन करप्शन लेता कौन है? ये बीडीसी सर हैं, मैं सरपंच हूँ, ये पंच हैं, क्या ये सर कमीशन लेते हैं? क्या ये करप्शन करते हैं? करप्शन कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जो 50-50 लाख रुपया जो तनख्वाह लेते हैं। आप ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, 5 सरपंच करप्शन नहीं लेता है, आपको लोगों ने चुना,
करप्शन किसने रोकनी है? हमने रोकनी है। हाँ, आप लोग एक मुस्बत तरीके से उन लोगों के खिलाफ सामने क्यों नहीं आते? आप लोग खुद करप्शन दिलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है महमूद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी नुमाइंदा जो है वो करप्शन के हक में बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, अगर करप्शन नहीं होगी तो हमारा कागज आगे नहीं चलेगा, जो सीधी सी बात है। जो अगर करप्शन नहीं होगी तो हमारा कागज जो आगे नहीं चलेगा, अवाम के जो है मसाइल हल नहीं होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम के मसाइल को हल करना है, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले जो है वो करप्शन को लगाम लगानी है, करप्शन खत्म करनी है। आज हमारे साथ यहाँ चेयरमैन साहब भी हैं, मेरा और आपका शायद पहला इंटरव्यू है। मैं ये जानना चाहूँगा चेयरमैन साहब, कितना जो सेटिस्फाइड हैं आप के सुरन कोट के अंदर जो पंचायती राज है उसमें कितने काम हुए हैं गांव देहात में, और कहाँ किन किन जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं? बहुत अच्छे काम हुए हैं। सरपंचों का जो पैसा था वो भी सरपंचों ने प्लान बना के दिया है, अच्छा काम हुए हैं। MG निरगा के काम हुए हैं, वो भी अच्छे हुए हैं। बैक टू विलेज के काम हुए हैं, वो भी अच्छे हुए हैं। जो आपने करप्शन की बात कही कि आप लोग दुआते हैं, अगर इन सरपंचों की जुबान में ताकत बन जाए तो जम्मू कश्मीर की मैं कहता हूँ यही बात मैं कहना चाहता था। एग्जैक्टली एक मिनट में आऊंगा, इंटरेस्टेड बात, यही बात मैं कहना चाहता था। मैं लाख रुपए का काम लेता हूँ, 20,000 जब तक नहीं दूंगा मेरी पेमेंट नहीं होगी। अगर आप लोग इकट्ठे हो के उस गरीब आदमी के साथ खड़े हो जाएं जिसने आपको वोट दिया है, मुझे नहीं लगता किसी ऑफिसर की हिम्मत है कि वो करप्शन करे। इसके लिए क्या लाएमल बनाएंगे? मैं फॉलो करूंगा बराबर। इसके लिए हमने आपस में मुतहद होना है। बिल्कुल। VDC प्लस सरपंच, हमारे पंच, लोगों के पिछले बार मैं जम्मू गया हूँ तो ज़िला पुंछ के 4500 मकान काटे गए। तो मैंने ACD को बोला वहाँ से, तो आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप ये लिस्ट करो। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास हूँ, तो मैं से यहाँ से मैं इसको ऑर्डर लेके आऊँ। तो उन्होंने क्या मेरे पास नहीं है, वो है, ये सब अफसरों की गलती है। हमारा डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छा है, लेकिन उस तक अभी तक भी हमने कोई बात अपनी ज़ुबान से नहीं पहुँचाई। अगर ये ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं, हमारा मुलाजिम है, लेकिन उनको आज के बाद समझ जाना चाहिए तो लोगों के अच्छे काम करें। एकता हुई है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं करप्शन की अगर मैं बात करूँ, मैं बड़ा खिलाफ हूँ करप्शन के। अगर करप्शन नहीं होगी तो हम अच्छे तरीके से अपने आप को सुधार सकेंगे, गरीब को उसका हक मिलेगा। ताहिर साहब एक अच्छी आवाज़ हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं। हाँ, आप जा सकते हैं। ताहिर साहब, आप अक्सर मुद्दे उठाते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस सिस्टम से जिसके खिलाफ आज आप बात कर रहे हैं, और करप्शन पे भी लास्ट के कुछ बातें सुनना चाहूँगा। मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, किसी हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं। अगर होते तो ये अवामी मसाइल को लेकर यहाँ आज सारे इकट्ठे नहीं होते। तो हमारे बहुत सारे इशू हैं। ये आप देखें कि गुड गवर्नर इंडेक्स में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20वें नंबर पर आया है। अब यह है कि करप्शन तो अरूज पर है, इसमें मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता। करप्शन है और हर डिपार्टमेंट में है, और यहाँ नहीं है, पूरा थ्रू आउट पूरी स्टेट में है। खत्म कैसे होगी? खत्म हमें सबको मिलजुल कर करनी होगी। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये रिश्वत के हज़ार ज़रिया हैं और हज़ार रूट्स हैं, अलग अलग तरह से इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो सबको जद्दोजहद करनी होगी। ये एक टीम वर्क से होगा, किसी 2, 4 या 10 आदमियों का ये काम नहीं है। हमने इसके खिलाफ आज तक आज से हमने शुरुआत की है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितना भी हमारा जो जितने मसाइल हैं, हमारे पंचायती मसाइल हैं, ये बड़ी तकरीरें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल मुतहद होना लाजमी है। एक मेरे साथ मौजूद हैं एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, इनसे भी हम बात करेंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं काम काज के हवाले से? काम काज से बहुत इत्तेफाक रखते हैं। हुए हैं काम? काम बहुत हुए। तो फिर क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? साहब जी, जो हमारा एक गांव में पानी का मसला था, वो
पानी नहीं मिल रहा है, सिर्फ बेंचों को ही जिसका मसला है। सुबह होती है आधा गांव के 100-200 बंदा मेरे घर में आता है। जो मेरे मकान डिलीट हो गए हैं, हमारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनसे मेहनत मजदूरी करके एक-एक 2-2 कमरे खड़े के हैं किए हैं, वो उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। हम क्या करें, किधर जाएं? तब मैं ऐसे करती हूँ जो हमारे मसाल में मकान रखे जाए। मकान जो है वो बनने चाहिए। आप शरीफ साहब उधर भी आता हूँ। बस शरीफ साहब भी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, गैर जानिबदार होकर बात करते हैं। शरीफ साहब, कितना मुतमईन हैं आप कि आज तक पब्लिक के जो आपके इलेक्शन में दावे थे, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो कितना पब्लिक के साथ इंसाफ कर पाए? महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन मेरी सोच में एक बात है कि आपकी समझ में अभी नहीं आया कि अगर अच्छे काम होते तो ये बैनर के तले हम लेकर हाथ में ये आपके लोग तो कह रहे हैं अच्छे काम हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपने सवाल पूछा ना, इस सवाल को आपको ये समझ जाना चाहिए थे कि अगर हमारे काम अच्छे हुए होते, हमें पैसे मिले हुए होते, हम ये बैनर लेकर लोगों को तमाशा न बनते। आज तमाशा हमको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने नहीं, हायर अथॉरिटी से लेकर, हम एक चुटकुला बता सकता हूँ मैं। अकबर बादशाह की फौज जा रही थी कहीं, पीछे से एक किसी को धक्का लगा, उसने उसको लगाया, उसने उसको बादशाह तक चला गया। अकबर बादशाह, उसने कहा ये क्या बदतमीजी है, उसने कहा पीछे से चला आ रहा है, उसने उसको थप्पड़ लगाया, बोला पीछे का मामला पीछे जाने दो। ये ना डिस्ट्रिक्ट की बात है, ना हम इसको कर सकते हैं। अगर हायर अथॉरिटी से ये एक किसी पंच, सरपंच या किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल के अफसर की बात नहीं है कि ये अगर हाई लेवल से ये नहीं, अगर इस वक्त हमारा पंपिंग का सवाल अब चल रहे, करोड़ों रुपए हमारा गवर्नमेंट जो है वो लॉस कर रही है, ये किसके थ्रू है? जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पंपिंग जो आ रहे कैपेक्स के हमने रखे थे, इनको अगर अगस्त सितंबर में हुए होते थे, इनको अगर अगस्त सितंबर में ये हमारे टेंडरिंग हुए होते थे, आज हमें ये मौका देखने को ना मिलता। बजाय उसके ये फरवरी में हमारी टेंडरिंग कर रहे हैं और ठेकेदार को राजस्थान से ले रहे हैं। क्या इधर JNK में ठेकेदार नहीं था? ये करप्शन ही तो है जो ऊपर LG इंतजामिया ने करप्शन किया, हमने नहीं किया है। ना हमारा पंच कर रहा है, ना सरपंच कर रहा है, ना हमारा क्लर्क कर रहा है, ना हमारा तहसील लेवल का कोई अफसर कर रहा है। उसका लेवल जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर मैं ग्राउंड लेवल पर मैं एक आदमी को अगर लाख रुपया काम देता हूँ, वो लाख रुपए को प्रॉपर गवर्नमेंट लगाएगा, कोई करप्शन ले नहीं सकता है। किसी अफसर की, किसी दूसरे की जरूरत है, उसके हिस्सेदार मैं भी हूँ, उसके हिस्सेदार मैं पब्लिक भी हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पर लगाता हूँ काम, उतना पैसा लगाता हूँ तो मुझे इससे 10 रुपये बचे। हमें पंचायत का काम, मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूँगा, हमें पंचायत में ये एक रास्ता मैंने बनाना है, उसको मैंने पर्सनल पैसा लगाना है। पर्सनल के बजाय गवर्नमेंट हमें दे रही है, जो मैंने पर्सनल लगाना वो तो मेरी बचत है ना, मुझे उससे बचत नहीं निकालनी चाहिए। मैं उससे बचत निकालता हूँ जिससे करप्शन बढ़ती है, करप्शन घर से निकलती है। मैं लिहाजा आज हम आपकी इस वसासत से ये कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जनाब DC साहब, जिस तरीके से हमारा ये पैसा जो है ये रिवर्व करे, हमारा पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर ये पैसा हमारा लैप्स होगा तो हम धरना, हम सड़कों से नहीं उठेंगे। हम तमाम पब्लिक जो वो पानी पंपिंग से पीने वाले, उनको सबको लेकर रास्ते पर आए, इंतजामिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आने वाले वक्त में देखता है कि सरपंच साहब जो है किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरपंच की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया था, इसमें देखा कि ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पहुँची, इनकी बातचीत हुई, तहसील इंतज़ामिया, माफ़ कीजिएगा, तहसील इंतज़ामिया भी यहाँ पहुँची, उनकी बातचीत की इनके साथ। और हम तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि क्या बातचीत हुई और क्या लाएमल रहेगा जो इन लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इनकी जो बात है आला हुकाम तक, LG इंतज़ामिया तक पहुँचाने का क्या लाएमल रहेगा। सर, क्या जो आपने इनकी ग्रीवेंसेस सुनी हैं, किस तरह से आगे आप इनकी बात जो है वो पहुंचाएंगे? देखिए, आज हमारे जो सरपंच हजरात हैं यहाँ, इन्होंने कुछ अपने कंसर्न रेज़ किए हैं, आपके सामने भी, हमारे सामने भी कुछ इस बात को लेके किए कि हमारे कुछ दफातर में जो है हमें वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ईज़ नहीं मिलती है, और कुछ कैपेसिटी बजट को लेके कुछ जो हमारे काम चले उनके हवाले से किया है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये एक जो इनकी ये डिमांड्स आज रखें, जो कंसर्न रखें, इनका एक रिटन रिप्रेजेंटेशन बना के एक मेमोरेंडम देंगे, जो हम बाला हुकाम तक जो है कंसर्न क्वार्टर तक पहुँचाएँगे, और इंशाल्लाह जो है इनके जो भी डिफ़ाल्टर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी की जाएगी। शुक्रिया बहुत बात करने का। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो ये PRI थे, ये अपनी डिमांड जो है वो रिटर्न में तहसील इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे और LG सरकार तक इनकी बात पहुँचेगी। जहाँ बात की जाए पब्लिक के कामों के, पब्लिक अभी भी परेशान है। आज का जो प्रोटेस्ट था, जब मैंने कवर किया इसको, इसमें ये काफ़ी मुस्बत चीज़ें जो हैं
एकता को, एकजुट होने को लेके सामने आई है। खासकर करप्शन पर जब बात हुई तो इन लोगों का मानना था कि हम एकजुट होके मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए करप्ट में भी करप्शन हम लोग करते हैं। हमारे पास पैशन नहीं है, हम 1 या 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार नहीं कर सकते। पैसा दे के जल्दी काम कराने की देरी रहती है। इससे क्या होता है कि पूरा निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है। लिहाजा आने वाले वक्त में देखना है PRIs ने जो आज आवाज़ उठाई है, आने वाले वक्त में किस तरह ये महकम और मुस्तकीम होती है और किस तरह से पब्लिक